बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नए लेक्चर वीडियो सीरीज में। आज हम पढ़ने वाले हैं डेटा कम्युनिकेशन और कंप्यूटर कम्युनिकेशन के 100 क्वेश्चन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पर। निम्न में से कौन सा डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम के भाग हैं? संदेश और प्रोटोकॉल, सेंडर और रिसीवर, संचार माध्यम, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इंग्लिश में, विच आर द कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। इनमें से कौन सा डेटा कम्युनिकेशन का सिस्टम है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, ऑल ऑफ अबोव। क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ अबोव। इन विच कम्युनिकेशन मोड ईच स्टेशन कैन बोथ ट्रांसमिट एंड रिसीव बट नॉट एट ए सेम टाइम। तो मैंने बताया था अल्टरनेटली किसके अंदर भेजते थे? हाफ डुप्लेक्स के अंदर। सुबह एक वीडियो डाला था उसमें, जिसमें फुल डुप्लेक्स में हम साइमल्टेनियसली भेजते हैं, सिंप्लेक्स में हम वन साइड में भेजते हैं, और हाफ डुप्लेक्स में हम दोनों साइड ट्रांसमिट और रिसीव कर सकते हैं बट नॉट एट ए सेम टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, इन विच कम्युनिकेशन मोड ईच स्टेशन कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली के लिए मैंने क्या बताया था? फुल डुप्लेक्स, जिसमें हम दोनों साइड डेटा को हम सेंड और रिसीव कर सकते हैं। उसके बाद जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है? हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, कम्युनिकेशन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड ए कीबोर्ड इन्वॉल्व्स ट्रांसमिशन। देखो, कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में वन वे ट्रांसमिशन होता है, तो वो कौन सा हो जाएगा? वन वे वाला कौन सा था? सिंप्लेक्स। ए स्पेस इज ए सेट ऑफ डिवाइस कनेक्टेड बाय द कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो कंप्यूटर होगा, नेटवर्क होगा, प्रोटोकॉल होगा और मॉडल होगा। तो 5th का आंसर हो जाएगा हमारा बी। ए नेटवर्क इज ए सेट ऑफ डिवाइस कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन लिंक विच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ टोपोलॉजी। स्टार हुआ बस, रिंग, प्रोटोकॉल। तो आपने स्टार टोपोलॉजी पढ़ी है, बस टोपोलॉजी पढ़ी है, रिंग टोपोलॉजी पढ़ी है, पर प्रोटोकॉल टोपोलॉजी नहीं पढ़ी है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 6th का डी। इसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है हमारा, ए स्पेस इज ए सेट ऑफ रूल दैट गवर्न्स डेटा कम्युनिकेशन। तो डेटा कम्युनिकेशन, इसको बोलेंगे हम क्या? प्रोटोकॉल। द प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न डेटा कम्युनिकेशन। अब आते हैं 8th में, 3 और मोर डिवाइसेस शेयर ए लिंक इन कनेक्शन, यूनिपोर्ट, मल्टीपोर्ट, पॉइंट टू पॉइंट और सिंप्लेक्स। तो 3 और मोर, सिंप्लेक्स में मैंने बताया था 2, यूनिपोर्ट में 2, पॉइंट टू पॉइंट में भी 2, तो मल्टी पॉइंट में हो जाएंगे 3 एंड मोर डिवाइसेस जो शेयर करते हैं लिंक को कनेक्शन में। 8th का हो जाएगा बी। उसके बाद आता है 9th पे, फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क कॉल्ड। फिजिकल एंड लॉजिकल अरेंजमेंट बोलते हैं हम टोपोलॉजी। फिजिकल एंड लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी। विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर ए सेंट्रल कंट्रोलर और ए हब। तो इसमें आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10th में, क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर है सी, मतलब स्टार। विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर ए सेंट्रल कंट्रोलर और ए हब, जो सेंट्रल कंट्रोलर रिक्वायर करती है और हब करती है। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11th पर। तो क्वेश्चन नंबर 11th क्या कहता है हमारा? विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक्स कौन सी टोपोलॉजी में हमें ज़रूरत पड़ती है? तो उसका आंसर हो जाएगा मैश टोपोलॉजी। कौन सी है? मैश टोपोलॉजी है। विच टोपोलॉजी रिक्वायर मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक्स। डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम विद इन ए बिल्डिंग और ए कैंपस। एक सेम बिल्डिंग के अंदर अगर हमें डेटा कम्युनिकेशन करना है तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी? लैन, वैन, मैन, पैन। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? लैन के, लोकल एरिया नेटवर्क की। सुबह बताया था सिटी के अंदर ज़रूरत पड़ती है हमें वैन की, तो ये हो जाएगा लैन, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 3, WN, वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 हो जाता है हमारा, द पार्टिसिपेटिंग कंप्यूटर इन नेटवर्क आर रेफर्ड एज। 14 का सी, नोड्स। क्या कहेंगे इनको? द पार्टिसिपेटिंग कंप्यूटर इन नेटवर्क कॉल्ड एज नोड्स। डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम स्पेनिंग ट्रीज कंट्रीज इन द वर्ल्ड वाइड इज।
तो उसके लिए हो जाएगा हमारा 15th का हो जाएगा, क्या लेते हैं हम, वाइड एरिया नेटवर्क डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम स्पेनिंग स्टेट्स कंट्रीज एंड होल वर्ल्ड। सुबह मॉर्निंग में भी कराया था यही क्वेश्चन, तो उसमें हो जाएगा क्या, WAN विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट फास्टेस्ट डेटा स्पीड, फास्टेस्ट डेटा स्पीड किस में हो जाएगी, GBps में। इसके बाद हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। OSI की फुल फॉर्म क्या है, OSI की फुल फॉर्म क्या है, तो इसका आ जाएगा हमारा ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन। OSI मॉडल में कितनी लेयर होती हैं, मैंने सुबह इसकी पिक्चर भी दिखाई थी, कितनी लेयर होती हैं, 7। उसके बाद OSI मॉडल वाज डेवलप्ड प्रायर टू TCP/IP पे या आफ्टर साइमल्टेनियस ननोप, तो ये हमारा OSI मॉडल हुआ था आफ्टर TCP एंड IP मॉडल के बाद। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, विच नेटवर्क मॉडल इज ऑफ ISO स्टैंडर्ड, वो हो जाएगा हमारा OSI मॉडल है जो ISO स्टैंडर्ड का है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होप टू होप डिलीवरी, होप टू होप डिलीवरी किस में होती है, हमारी डेटा लिंक लेयर में। क्वेश्चन नंबर 22 विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी होती है हमारी किस में, ट्रांसपोर्ट लेयर में। कौन सी लेयर सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी के लिए उत्तरदायित्व होता है, विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी, तो 23rd का आंसर हो जाएगा मेरा C। जो नेटवर्क लेयर है वो हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 में होता है विच इज़ द फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर, तो नेटवर्क लेयर का क्वेश्चन क्या है, फंक्शन क्या है, ये हो जाएगा हमारा डी राउटिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर, उसके बाद आगे हम 25 पर 24th क्वेश्चन कहता है हमारा विच लेयर प्रोवाइड टू सर्विस टू द यूजर, तो कौन सी लेयर है जो सर्विस कराती है, प्रोवाइड कराती है यूजर के लिए, वो होती है हमारी एप्लीकेशन लेयर। आंसर क्या हो जाएगा A। 26 ICMP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। फिर आ गया हमारा TCP/IP प्रोटोकॉल्स है, TCP/IP प्रोटोकॉल्स के अंदर कितनी लेयर्स हैं, तो TCP/IP प्रोटोकॉल्स के अंदर लेयर हैं 4। इसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 पर। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, एन एड्रेस यूज टू आइडेंटिफाई प्रोसेस इज द होस्ट कंप्यूटर इज कॉल्ड, मतलब वो एड्रेस जो आइडेंटिफाई करता है प्रोसेस टू द होस्ट कंप्यूटर इज कॉल्ड, इसका हो जाएगा पोर्ट एड्रेस। जो पोर्ट एड्रेस होता है वो आइडेंटिफाई करता है प्रोसेस टू द होस्ट कंप्यूटर। इन द OSI मॉडल एज द डेटा पैकेट मूव फ्रॉम लोअर टू द अपर लेयर हेडर्स आर एडिड रिमूव्ड रीअरेंज रैंडमाइज, तो इसमें क्या होते हैं, हेडर्स क्या हो जाती हैं, रिमूव। 29th का B। इसके बाद आ गया 30th। तो 30th का क्या है, व्हाट लेयर इन द TCP/IP स्टैक इज इक्वलेंट टू द नेटवर्क लेयर इन OSI मॉडल, ये हमसे पूछा है TCP/IP जो लेयर है, स्टैक है, उसमें कौन सी लेयर जो नेटवर्क लेयर की इक्वलेंट होती है OSI मॉडल में, तो ये आ जाएगा हमारा 30th क्वेश्चन का आंसर है C, मतलब इंटरनेट लेयर। इसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 पर। तो क्वेश्चन नंबर द शेयरिंग ऑफ मीडियम एंड इट्स लिंक बाय 2 और मोर डिवाइसेज इज कॉल्ड फुल डिप्लेक्सिंग, मल्टीप्लेक्सिंग, माइक्रोप्लेक्सिंग और डुप्लेक्सिंग। इसका आंसर हो जाएगा 31 का हमारा P, मल्टीप्लेक्सिंग। द शेयरिंग ऑफ मीडियम एंड इट्स लिंक बाय 2 और मोर डिवाइसेज, 2 और मोर डिवाइसेज पे जब हम करते हैं तो उसका हो जाएगा मल्टीप्लेक्सिंग। इसके बाद आ जाता है विच इज नॉट मल्टीप्लेक्सिंग टेक्सिंग, TDM, FDM, WM, तो कौन सी मल्टीप्लेक्सिंग नहीं है, ZDM। उसके बाद आता था विच मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक यूज टू ट्रांसमिट डिजिटल नेटवर्क, तो डिजिटल नेटवर्क के लिए कौन सी हम लेते हैं, वो लेते हैं हम TDM।
टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इसके बाद आगे हम क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 में हमारा कट गया 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 हमारा, द स्टेट व्हेन डेडिकेटेड सिग्नल्स आर आइडल आर कॉल्ड। अगर ऐसी स्टेट जिसमें डेडिकेटेड सिग्नल आइडल है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम साइलेंट पीरियड। क्या आंसर हो जाएगा? सी। 34 का हो जाएगा सी। उसके बाद 35, इफ देर आर एन सिग्नल सोर्स ऑफ सेम डेटा रेट टीडीएम लिंक्स हैज, कितने स्लॉट करेंगे? अगर एन चैनल्स हैं तो वो भी हमारे कितने करेंगे? एन स्लॉट्स। इफ़ देर आर एन सोर्सेज ऑफ सेम डेटा, अगर एन सोर्सेज ऑफ सेम डेटा हैं तो टीडीएम लिंक भी हमारे कितने होंगे? एन होंगे। मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक शिफ्ट ईच सिग्नल टू द डिफरेंट कैरियर फ्रिक्वेंसी। ऐसी मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक जो ईच सिग्नल को डिफरेंट कैरियर फ्रिक्वेंसी पर शिफ्ट करती है तो वो होती है हमारी नन ऑफ अबव, इनमें से कोई भी आंसर नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37। तो 37 कहता है विच ऑफ दिस इज नॉट ए गाइडेड मीडिया। सुबह जो क्वेश्चन पूछा था वो अलग तरीके से पूछा था, उसमें पूछा था नॉट अनगाइडेड मीडिया, और इसमें पूछ लिया हमसे नॉट गाइडेड मीडिया। तो विच ऑफ फॉलोइंग नॉट ए गाइडेड मीडिया, तो नॉट ए गाइडेड मीडिया उसमें पूछ लिया था नॉट अनगाइडेड मीडिया। तो ठीक है, तो इसमें हो जाएगा नॉट ए गाइडेड मीडिया हमारा 37। तो 37 का आंसर हो जाएगा डी, वायरलेस लैन। तो ये भी गाइडेड है, ये भी गाइडेड है कोएक्सियल केबल, और कॉपर केबल भी गाइडेड है। कोएक्सियल केबल कंसिस्ट ऑफ कंसंट्रेटिंग कॉपर कंडक्टर। तो जो कोएक्सियल केबल है उसमें कितने कंडक्टर होते हैं? 2 कॉन्सेंट्रेटेड कॉपर कंडक्टर होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन द प्रिंसिपल हो, ऑप्टिकल फाइबर है कौन से वर्क पर करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में। फाइबर ऑप्टिक्स पजेज फॉलोइंग प्रॉपर्टी, इम्यूनो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, वेरी लेस सिग्नल एटूनेशन, वेरी हार्ड टू टच। तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव मेंशन्ड। तो क्वेश्चन नंबर फिर आते हैं हम 41 पर। कुछ इसमें ऑप्टिकल फाइबर के क्वेश्चंस आ गए तो हम उनको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 41 क्या कहता है? द रेडियो चैनल आर बाय रेडियो चैनल आर अट्रैक्टिव मीडियम। तो जो रेडियो चैनल है कैन पेनिट्रेट वॉल, कनेक्टिंग कैन बी गिवन टू द मोबाइल यूजर, कैन कैरी सिग्नल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, ऑल आर मेंशन्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। फिर है क्वेश्चन नंबर 42। तो 42 कहता है विच टाइप ऑफ एंटीना रेडियो वेव्स यूजेज। तो जो एंटीना यूज करती हैं रेडियो वेव्स वो होते हैं ओमनी डायरेक्शन। ओमनी डायरेक्शन मतलब होता है हर डायरेक्शन में बराबर डायरेक्टिविटी होना, मतलब हर डायरेक्शन में इक्वली डायरेक्टिविटी होना। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है विच वेव हैज़ द वाइडेस्ट बैंडविड्थ एंड कैन बी यूज फॉर शॉर्ट वेव कम्युनिकेशन। तो कौन सी जो है जिसकी वाइडेस्ट बैंडविड्थ है और वो क्या है कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है फॉर शॉर्ट वेव कम्युनिकेशन की, वो हो गई हमारी इंफ्रारेड। उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 44 पर। RJ45 कनेक्टर का उपयोग किस में किया जाता है। तो RJ45 की जाती है हमारी ट्विस्टेड पेयर में। किस में? ट्विस्टेड पेयर में। इसके बाद आ गया हमारा टाइप्स ऑफ प्रोपोगेशन इन विच वेव इज रिफ्लेक्टेड बैक बाय आयोनोस्फीयर टू द अर्थ इज कॉल्ड ए स्काई वेव प्रोपोगेशन। क्या बोलते हैं? स्काई वेव प्रोपोगेशन। इसके बाद आ गया 46 नेटवर्क डिवाइस यूज्ड इन नेटवर्क लेयर इज। तो जो नेटवर्क डिवाइसेज है वो यूज करी जाती है नेटवर्क लेयर में, वो कौन सी होती है? हमारी राउटर। इसके बाद आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 47 द डिवाइस दैट जनरेट द सिग्नल ओवर द सेम नेटवर्क। ऐसी डिवाइस जो सिग्नल ओवर द सेम नेटवर्क हमारे को रीजनरेट करती है तो उसे हम क्या कहेंगे? 47 का हो जाएगा ए, रिपीटर। जो रीजनरेट कर रही है क्या कर रहे हैं? रिपीटर। 48 विच इज नॉट द डेटा लिंक लेयर, विच इज नॉट द डेटा लिंक लेयर, रिपीटर, ब्रिज, स्विच, ऑल ऑफ अबव। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 48 का ए, रिपीटर, जो डेटा लिंक लेयर नहीं है। ए डिवाइस दैट रूट्स डेटा पैकेट्स बेस्ड ऑन देयर आईपी एड्रेस इज कॉल्ड। तो उसको क्या बोलेंगे हम? राउटर।
ऐसी डिवाइस जो राउट्स करती है या रूट्स करती है डेटा पैकेट्स को, तो इसको राउटर बोलते हैं। तो देखो रूटर से बना है, रूट से बना है रूटर। इसके बाद बेस्ड ऑन द आईपी एड्रेस इज कॉल्ड राउटर। उसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। ब्रिज ऑपरेट्स एट विच लेयर। ब्रिजेज हैं वो कब ऑपरेट होते हैं? तो ब्रिज ऑपरेट होते हैं हमारे किस में, डेटा लिंक लेयर में। मैंने सुबह मॉर्निंग में बताया था कि उससे आप चेक कर लेना कि जो ब्रिजेज हैं वो कहाँ होते हैं, डेटा लिंक लेयर में, जो ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा लिंक लेयर में। फिर हो गया 51, डेटा लिंक लेयर टेक्स द पैकेट्स फ्रॉम एंड इनकैप्सुलेट दैम इनटू द फ्रेम ऑफ ट्रांसमिशन। तो ये जो डेटा लिंक लेयर है वो पैकेट लेती है एवं संचरण के लिए फ्रेम से संपादित करती है। डेटा लिंक लेयर टेक्स द पैकेट फ्रॉम एंड इनकैप्सुलेट दैम इनटू द फ्रेम ऑफ ट्रांसमिशन। तो 51 का हो जाएगा हमारा ए, कौन सा, नेटवर्क लेयर से। तो डेटा लिंक लेयर किससे लेती है पैकेट्स, नेटवर्क लेयर से, इनकैप्सुलेट करती है फ्रेम ऑफ ट्रांसमिशन में। उसके बाद हो गया क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज नॉट डन बाय डेटा लिंक लेयर। जो इनमें से कौन सा टास्क है जो नहीं किया जाता, कौन सा, चैनल कोडिंग, क्योंकि ये तो फिजिकल लेयर द्वारा होता है चैनल कोडिंग, इसलिए जो ये डेटा लिंक लेयर सुबह मॉर्निंग वाले पेपर में भी ये इंक्लूडेड था। उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 53। तो क्वेश्चन नंबर 53, when two or more bits in a data units has been changed during the transmission, then error is called। जब दो या दो से ज़्यादा डेटा को हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, तो ऐसे एरर को हम कहेंगे वर्स्ट एरर। क्या कहेंगे, वर्स्ट एरर। उसके बाद हो गया CRC की फुल फॉर्म, मैंने कई बार पुराने पेपरों में बताई दी है, साइक्लिक रिडेंडेंसी चेक। 54 का हो जाएगा ए। फिर उसके आ जाता है 55 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल फॉर चैनल एक्सेस कंट्रोल। तो चैनल एक्सेस के लिए कौन सा है, बोथ हैं, CHMA-CD एंड CHMA-CA, दोनों की दोनों। इसके बाद आता है 56 का, हेडर ऑफ ए फ्रेम जनरली कंटेन्स। जो हेडर ऑफ द फ्रेम है वो जनरली कंटेन करती है सिंक्रोनाइजेशन बाइट्स, एड्रेस, फ्रेम आइडेंटिफायर, ऑल ऑफ अबव मेंशन। क्वेश्चन नंबर आ गया 57। तो क्वेश्चन नंबर 57 में क्या आएगा, विच अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटा लिंक लेयर। जो ये कौन सा डेटा लिंक लेयर का ऑब्जेक्टिव को, फ्रेमिंग, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल। तो सुबह जो क्वेश्चन पूछा था डेटा लिंक लेयर का पूछा था, पर उसमें ऑप्शन डी अलग दे रखा था। तो ये फ्रेमिंग भी होता है, एरर कंट्रोल भी होता है, फ्लो कंट्रोल भी होता है, मतलब डी, ऑल ऑफ अबव। अब आता 58, when does the station B send the positive acknowledgement in station A in stop and wait protocol only when no error occupy at the transmission layer। तो इसका हो जाएगा 58 का A। अब आ गया 59। तो 59 का क्या, विच कॉन्सिक्वेंसेज आर मोस्ट लाइकली टू occur ड्यूरिंग द फ्रेम ट्रांसमिशन इन स्टॉप एंड वेट ARQ। तो ये हो जाएगा हमारा 59 का, लॉस ऑफ फ्रेम, लॉस ऑफ एक्नॉलेजमेंट, डिले इन द एक्नॉलेजमेंट, डी। तो 59 का क्या है, डी, ऑल ऑफ अबव। उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 60 पर। तो क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है हमारा, which ARQ mechanism deal with the transmission only damage or lost frames despite of other multiple frame by increasing the efficiency and utility of noisy channel। तो इस अगेन हमारा 60 हो जाएगा बी। मैंने सुबह मॉर्निंग में भी कराया था सेम क्वेश्चन। सेलेक्टिव रिपीट एंड ARQ कब करते हैं हम, जब डैमेज और सिर्फ लॉस्ट फाइल्स को हमें वापस से सेंड करना हो। उसके बाद आ जाएगा 61 का, द डेटा लिंक लेयर एड्रेस टू द फ्रेम टू आइडेंटिफाई द सेंटर एंड रिसीवर। तो 61 का है सी, फिजिकल। तो डेटा लिंक लेयर ऐड करता है क्या, फिजिकल एड्रेस टू द फ्रेम टू आइडेंटिफाई द सेंटर एंड द रिसीवर। उसके बाद आ गया 62 में, द लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ डेटा टू प्रिवेंट द रिसीवर फ्रॉम बीइंग ओवरवेल्म्ड
विद द डेटा। तो कौन सी लेयर होगी, तो इसका हो जाएगा हमारा 62 का हो जाएगा डी, डेटा लिंक लेयर। इसके बाद आगे 63 क्या है, रिलायबल कम्युनिकेशन मीन्स एरर मस्ट बी डिटेक्टेड और एरर मस्ट बी करेक्टेड। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। तो क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरर डिटेक्शन मैकेनिज्म। तो एरर डिटेक्शन मैकेनिज्म कौन सा है हमारा, चेकसम भी है, CRC भी है, पैरिटी चेक है, तो कौन से हो जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द अमंग आर एरर डिटेक्शन मैकेनिज्म। तो एरर डिटेक्शन मैकेनिज्म कौन सी है, चेकसम भी है, CRC भी है, पैरिटी चेक भी है। इसके बाद आगे हम क्वेश्चन नंबर 65 पे, विच टाइप ऑफ एरर चेक डू अपर लेयर प्राइमली यूज्ड, BRC, CRC, LRC और चेकसम। तो इसका हो जाएगा हमारा चेकसम। टाइप्स ऑफ एरर चेक द अपर लेयर प्राइमरली यूज। क्वेश्चन नंबर 66 का हो जाएगा, फॉर इवन पैरिटी आफ्टर एडिंग द रिडंडेंट बिट द नंबर इज 1 शुड बी इवन। वंस शुड बी कितने होने थे, वंस हमारे कितने होने चाहिए थे, इवन होने चाहिए। इसके बाद पहुंचते हैं हम 67 और 68 पर। VRC कैन डिटेक्ट, तो जो VRC है वो हमारा क्या कर सकता है, कैन डिटेक्ट ऑल सिंगल बिट एरर्स, वर्स्ट एरर इफ द नंबर ऑफ एरर इज ओल्ड, वर्स्ट एरर इफ द नंबर ऑफ एरर इज इवन, और ऑप्शन डी है हमारा बोथ A एंड B। तो 67 का आंसर हो जाएगा मेरा डी, ऑल सिंगल बिट एरर्स और वर्स्ट एरर इफ द नंबर ऑफ एरर इज ओल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ A एंड B। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 68, ए सेंडर हैज ए स्लाइडिंग विंडो ऑफ साइज 15, फर्स्ट 15 फ्रेम्स आर सेंड, द फर्स्ट एक्नॉलेजमेंट रिसीव्ड इज ACK 15, व्हाट फ्रेम हैज रिसीवर एक्सेप्टेड। तो 68 का देखिए, फ्रेम 0 से 14 तक उसने एक्सेप्ट कर ली। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 16, द रिसीवर्स विंडो इन ए स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल एक्सपेंड्स व्हेन, कब हो जाता है, एक्सपेंड होते हैं, एन एक्नॉलेजमेंट इज सेंट, अगर एक्नॉलेजमेंट सेंट हो जाता है तो रिसीवर ऑफ विंडो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल एक्सपेंड्स हो जाती है। इसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 70 पर। तो क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है हमारा, इन स्टॉप एंड बीट मेथड ऑफ फ्लो कंट्रोल सेंडर सेंड्स एट ए टाइम ए वेरिएबल नंबर ऑफ फ्रेम्स, ओनली फ्यू फ्रेम्स, ए सेट ऑफ नंबर ऑफ फ्रेम्स और 2 फ्रेम्स। तो हमारे 70 का आंसर हो जाता है ओनली 1 फ्रेम। व्हेन स्टॉप एंड वेट मेथड ऑफ फ्लो कंट्रोल सेंडर सेंड्स ओनली 1 फ्रेम। क्वेश्चन नंबर 71 पर, ये लोकल टेलीफोन नेटवर्क इज ए एग्जाम्पल ऑफ, जो लोकल टेलीफोन नंबर है वो हमारा किसका एग्जाम्पल है, वो है हमारा सर्किट स्विच का, जो टेलीफोन में होता है हमारी सर्किट स्विचिंग। इसके बाद आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 72 का क्या है, व्हाट आर द मेथड टू मूव डेटा थ्रू ए नेटवर्क ऑफ लिंक्स एंड स्विचेस, पैकेट स्विचिंग, लाइन स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, लाइन स्विचिंग, बिट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग एंड सर्किट स्विचिंग। तो कौन सा आंसर हो गया हमारा 72 का डी। तो हमारे पास जो मेथड हैं जो डेटा को मूव करते हैं वो लिंक से क्या है, पैकेट स्विचिंग एंड सर्किट स्विचिंग। तो टेलीफोन में हम कौन सी लेते हैं, सर्किट स्विचिंग। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 हमारा क्या कहता है, the required sources of communication between end systems and reserved for the duration of the sessions between the system। कौन सा मेथड है, पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, लाइन स्विचिंग और फ्रीक्वेंसी स्विचिंग। तो 73 का हो जाता है सर्किट स्विचिंग। द required resources for communication between system and reserved for the duration of session between the system is called circuit स्विचिंग मेथड। उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 74 पर, इन सिस्टम रिसोर्सेज आर एलोकेटेड ऑन डिमांड। तो वो कौन से में होता है, पॉकेट स्विचिंग। इन पैकेट स्विचिंग सिस्टम रिसोर्सेज आर एलोकेटेड ऑन डिमांड, डिमांड पर हमारे ये सिस्टम्स को क्या कहते हैं, एलोकेट करते हैं। उसके बाद हो गया क्वेश्चन नंबर 75, मोस्ट पैकेट स्विचेज यूज दिस प्रिंसिपल, स्टॉप एंड वेट, स्टोर एंड फॉरवर्ड,
स्टोर एंड वेट, स्टॉप एंड फॉरवर्ड। तो 75 का आंसर आ जाएगा हमारा बी। जो मोस्ट पैकेट स्विचेज यूज द प्रिंसिपल ऑफ स्टोर एंड फॉरवर्ड वाला, 75 का बी। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 76, द टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जामिन द पैकेट्स हेडर एंड डिटरमाइन वेयर इज द डायरेक्ट द पैकेट इज ए पार्ट ऑफ। तो 76 का क्या हो जाएगा हमारा, द टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जामिन द पैकेट्स हेडर एंड डिटरमाइन वेयर इज द डायरेक्ट द पैकेट इज द पार्ट ऑफ 76। तो 76 का हो जाएगा ए, प्रोसेसिंग डिले। क्या हो जाएगा 76 का ए, प्रोसेसिंग डिले। विच ऑफ द फॉलोइंग डिले इज फेस्ड बाय द पैकेट इन ट्रेवलिंग फ्रॉम वन एंड सिस्टम टू द अनोदर। तो इसको क्या कहेंगे हम, प्रोपोगेशन डिले, क्यूइंग डिले, ट्रांसमिशन डिले। तो ये हो जाएंगे अलाउ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिले इज फेस्ड बाय, तो पैकेट सारे डिले करता है, प्रोपोगेशन डिले भी फेस करता है, क्यूइंग डिले भी फेस करता है और ट्रांसमिशन डिले भी फेस करता है। उसके बाद आगे 78 का बी, इन ए नेटवर्क इफ पी इज द ओनली पैकेट बीइंग ट्रांसमिटेड एंड देयर आर नो अर्लियर ट्रांसमिशन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिले कुड बी जीरो। तो कौन सा डिले है वो हमारा जीरो हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा क्यूइंग डिले। इन नेटवर्क इफ पी इज द ओनली पैकेट बीइंग ट्रांसमिटेड, ओनली पैकेट को अगर हम ट्रांसमिट करते हैं, देयर आर नो अर्लियर ट्रांसमिशन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिले कुड बी जीरो, क्यूइंग डिले। उसके बाद आ जाता है 79, रीट्रांसमिशन ऑफ पैकेट मस्ट नॉट बी डन व्हेन पैकेट इज लॉस्ट, पैकेट इज करप्टेड, पैकेट इज नेडेड और पैकेट इज एरर फ्री। तो सीधी सी बात है, कब नहीं होगा, जब पैकेट हमारा अगर एरर फ्री है तो हमें दोबारा से रीट्रांसमिशन की नीड नहीं पड़ेगी किसी भी पैकेट को। तो 79 का क्या हो गया, डी। इसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 80 पर। तो क्वेश्चन नंबर 80 कहता है, द पैकेट सेंट बाई नोड टू द सोर्स टू इन्फॉर्म द कंजक्शन इज कॉल्ड ए। सुबह मॉर्निंग में क्वेश्चन था, उसे कहते हैं चौक पैकेट। क्या है, ऐसा चौक पैकेट सेंट बाई द नोड टू द सोर्स टू इन्फॉर्म कंजक्शन, उसके लिए हमारा होता है चौक पैकेट। उसके बाद हो गया क्वेश्चन नंबर 81। तो क्वेश्चन नंबर 81 कहता है, डिस्कार्डिंग पॉलिसी इज मेनली डन बाई। तो डिस्कार्डिंग पॉलिसी है किसके द्वारा, सेंडर बाई, रिसीवर, राउटर और स्विच। 81 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, किसके द्वारा, राउटर। डिस्कार्डिंग पॉलिसी इज मेनली डन बाई राउटर। क्वेश्चन नंबर 82, क्लोज लूप कंट्रोल मैकेनिज्म ट्राई टू, क्या करता है, रिमूव आफ्टर कंजक्शन अकर्स, रिमूव आफ्टर कंजक्शन अकर्स। क्वेश्चन नंबर 83, तो क्वेश्चन नंबर 83 हमारा, द टेक्निक इन विच कंजक्शन मोड स्टॉप्स रिसीविंग डेटा फ्रॉम इमीडिएट अपस्ट्रीम नोड और नोड्स आर कॉल्ड। तो ऐसे नोड्स को हम क्या कहेंगे, 83 का है आंसर बी, बैक प्रेशर। द टेक्निक इन विच congested node stop receiving data from the immediate upstream mode or nodes are called back pressure. The MAC address is off. जो MAC एड्रेस है वो कितना है, 48 बिट्स का। कितने का, 48 बिट्स का। हाई स्पीड इंटरनेट वर्क्स ऑन कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड केबल, ऑप्टिकल फाइबर, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। तो 85 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, जो हाई स्पीड इंटरनेट होता है किस कारण, ऑप्टिकल फाइबर के कारण। एटीएम एंड फ्रेम रिलेज आर, जो एटीएम है और फ्रेम्स रिले हैं तो वो क्या है, हमारी वर्चुअल सर्किट नेटवर्क्स। क्या है, वर्चुअल सर्किट नेटवर्क्स। इसके बाद हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 87। तो क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहता है हमारा, फ्रेम रिले हैज एरर डिटेक्शन एट द, जो फ्रेम रिले है वो एरर डिटेक्शन रखता है कहाँ पर, डेटा लिंक लेयर पर। क्वेश्चन नंबर 8, इन फ्रेम रिले नेटवर्क एक्सटेंडेड एड्रेस इज यूज्ड। जो हम फ्रेम रिले है उसमें जो एक्सटेंडेड एड्रेस है टू इंक्रीज द रेंज ऑफ डेटा लिंक कनेक्शन आइडेंटिफायर। तो हम क्या करते हैं,
रेंज को बढ़ाने के लिए डेटा लिंक कनेक्शन आइडेंटिफायर के लिए हम ये यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल इज कॉल्ड करेक्शन लेस बिकॉज, इसको करेक्शन लेस किस लिए बोलते हैं? बिकॉज ऑल यूडीपी पैकेट्स आर ट्रीटेड इंडिपेंडेंटली बाय ट्रांसपोर्ट लेयर। तो सुबह जो मॉर्निंग में क्वेश्चन किया था उसमें उल्टा पूछ रखा था कि जो ट्रीटेड इंडिपेंडेंटली करा जाता है तो वो कौन सा है, तो उसमें था डेटाग्राम प्रोटोकॉल था। और यहाँ पूछ लिया कि डेटाग्राम प्रोटोकॉल इज कॉल्ड करेक्शन लेस बिकॉज ऑल यूडीपी पैकेट्स आर ट्रीटेड इंडिपेंडेंटली। उसके बाद आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 89 हो गए। क्वेश्चन नंबर 90, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है क्या है? Transmission control protocol is correction oriented protocol, uses a three-way handshake and established a connection, received data from the application of a single streams। तो ये हमारा हो जाएगा 90 का डी, ऑल ऑफ द मेंशन। तो ये हमारा जो ट्रांसमिशन कंट्रोल है वो करेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, थ्री-वे हैंडशेक एस्टेब्लिश्ड एंड करेक्शन करता है, रिसीव डेटा फ्रॉम एप्लीकेशन इन ए सिंगल स्ट्रीम। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 91 का, विच ऑफ द सिग्नल इज रिप्रेजेंट बाई डिस्क्रीट वैल्यू। तो हमारा कौन सा होता है? डिजिटल सिग्नल है जो डिस्क्रीट। कंप्लीशन ऑफ वन फुल पैटर्न इज कॉल्ड, कंप्लीशन ऑफ फुल पैटर्न इज कॉल्ड ए साइकिल। अगर कोई फुल पैटर्न बन रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? साइकिल बोलेंगे। उसके बाद 93, टर्म दैट रेफर टू इनफाइनाइट नो ऑफ द वैल्यू इज द रेंज इन द, तो वो हमारा हो जाएगा 93 का बी, एनालॉग सिग्नल। टर्म्स दैट रेफर टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज इन ए रेंज इज एनालॉग सिग्नल। उसके बाद आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 94। तो क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर है, इन डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन में ब्रॉड रेट इज ऑलवेज स्मॉलर और इक्वल टू द बिट रेट्स। जो है बॉड रेट है वो ऑलवेज स्मॉलर ही होती है या इक्वल टू द होती है बिट रेट के। उसके बाद आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 95। तो क्वेश्चन नंबर 95, ड्यूरिंग ट्रांसमिशन द डिस्टोर्शन ऑफ द सिग्नल डिपेंड्स ऑन द ड्यूरेशन ऑफ ट्रांसमिशन। ड्यूरिंग ट्रांसमिशन द डिस्टोर्शन ऑफ सिग्नल डिपेंड्स अपॉन, तो 95 का आंसर हो जाएगा बी, मतलब फ्रिक्वेंसी ऑफ सिग्नल पे भी वो करता है, डिपेंड्स करता है, और ड्यूरेशन ऑफ ट्रांसमिशन पे भी डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 96 का है, द साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन ऑफ डेटा टू ए नंबर ऑफ स्टेशन इज नोन एज, उसको क्या कहेंगे हम? ब्रॉडकास्ट। कई बार हम ये कहते हैं ना मैसेज को ब्रॉडकास्ट किया गया, तो वो हो जाएगा हमारा ब्रॉडकास्ट। एक साइमल्टेनियसली हम ट्रांसमिशन करते हैं, अगर हमें मैसेज वगैरह भेजना है तो उसे कहेंगे हम ब्रॉडकास्टिंग एक स्टेशन से, और कभी हम अगर चैनल को भी करते हैं तो उसको हम कहते हैं ब्रॉडकास्ट। इसके बाद हो गया ये तो हमारा 96 का ए। फिर हो गया 97। तो 97 का, इन लॉन्ग डिस्टेंस डेटा ट्रांसमिशन द मोस्ट प्रोबेबली मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज, 97 का भी आंसर क्या आएगा? ए आएगा, सीरियल ट्रांसमिशन। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन करने के लिए जो मोस्ट प्रोबेबल होता है वो सीरियल ट्रांसमिशन होता है। उसके बाद आ गया 98, फॉर कैरिंग डिजिटल डेटा ओवर लॉन्ग डिस्टेंस यूजिंग डिजिटल सिग्नल एप्रोप्रिएटली स्पेस पॉइंट्स वी मस्ट यूज, तो क्या करना पड़ेगा? हमें रिपीटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, इधर एम्पलीफायर्स और रिपीटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमें कैरी करना है डेटा को ओवर लॉन्ग डिस्टेंस डिजिटल सिग्नल को, तो हमें स्पेस पॉइंट्स वी नस्ट इधर रिपीटर्स और एम्पलीफायर्स। उसके बाद हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 99। तो क्वेश्चन नंबर 99 हमारा क्या है? द इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड इन ए कम्युनिकेशन इज ए, तो उसे क्या कहेंगे? मैसेज, मीडियम, प्रोटोकॉल, नन ऑफ द अबव। तो 99 का हो जाएगा मैसेज। क्या कहेंगे इसे हम? मैसेज। इसके बाद हो गया क्वेश्चन, नेटवर्क इज जज्ड बाय सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस और ऑल ऑफ द अबव। तो नेटवर्क को हम जज करते हैं उसकी सिक्योरिटी से भी, रिलायबिलिटी से भी, परफॉर्मेंस से भी। या मैंने 100 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। किसी में अगर कोई गलती है तो एक बार मुझे कमेंट करके बता देना। बाकी की मैं आंसर शीट अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये 1 से लेके 100 क्वेश्चंस की आंसर शीट भी है। अगर आपको बाद में
उतारना है तो उतार सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन गलती से रह गया है तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। ओके, थैंक यू।